Hello, my dear students, and welcome you all to Pallavina's Study Center. Today we are going to read Science of Class 6, Chapter 11, and the name of chapter is Light, Shadows and Reflections. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नेम है लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग आज लाइट के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स आप तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप सबको थोड़ी बहुत लाइट के बारे में पता होगा, है ना। व्हाट इज़ लाइट? तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ लाइट के बारे में। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं लाइट जो है ये क्या है, ये एनर्जी का ये फॉर्म है जो हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, ऑब्जेक्ट्स को देखने में, है ना। हम लोग लाइट के हेल्प से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। बट द लाइट इज इट सेल्फ नॉट विजिबल। क्या आप जानते हो लाइट जो है ये खुद नहीं दिखाई देता है। अंडरस्टैंड, इट्स पाथ इज ओनली विजिबल व्हेन इट इज एस्केयर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये हमें तभी दिखता है जब एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ये डस्ट पार्टिकल्स इसके पाथ में मिक्स रहते हैं ना। आप देखिए हो कभी बीम ऑफ लाइट, एक जो लाइट की जो बीम आती है उसमें क्या होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो फ्लोट करते रहते हैं ना, वो उसमें उड़ते रहते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हाँ ये लाइट है। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विथ द डॉन यू कैन सी मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड यू। जैसे सुबह होती है तो सुबह में हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हमारे आसपास होता है। सम ऑब्जेक्ट्स आर कलरफुल एंड सम आर क्वाइट डिफरेंट। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं जो कलरफुल होती हैं और कुछ जो होती हैं जो डिफरेंट होती हैं उनसे। नाउ सी व्हाट हैपेंस एट डार्क नाइट। क्या आप जानते हैं कि डार्क नाइट में क्या होता है, अंधेरी रात में? द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट आर नॉट विजुअल्स। जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है अंधेरी रात में। जो क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारे आसपास है ना, तो हमारे चारों तरफ कौन जो भी ऑब्जेक्ट्स होती है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। सिमिलरली इन अ डार्क रूम इफ़ यू इंटर यू कैन नॉट सी एनीथिंग। जैसे कि आप एक अंधेरे रूम में जाते हो, अंधेरे कमरे में, तो उसमें कौन सी ऑब्जेक्ट्स कहाँ रखी हुई है ना, तो आप देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते ना। सपोज दैट कि आप स्टडी कर रहे हो और लाइट चली जाती है अचानक से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ आपकी कौन सी बुक्स कहाँ रखी हुई है ना, आपकी पेंसिल्स इरेजर्स वगैरह कहाँ रखा हुआ है। तो आप ये सारी ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हो? विद द हेल्प ऑफ कैंडल, टॉर्च, है ना। इफ़ यू स्विच ऑन अ बल्ब और लाइट अ कैंडल, आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हो? जब बल्ब की स्विच को ऑन करते हो या कैंडल जलाते हो। यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है उसको देख पाते हैं। कैन यू से व्हाट हेल्प यू टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या तुम बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स जो है रूम में उसको देखने में आपको क्या हेल्प करता है? ऑब्वियसली इट इज़ अ लाइट। यस, वो हमारा लाइट होता है। लाइट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ होता है रूम में उसको हम लोग देख पाते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये लाइट का जो है ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ लाइट क्या है ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ लाइट। नाउ यू कैन आस्क व्हाट गिव अस लाइट। It is the luminous object that can emit light of their own, such as sun, lightning, electric bulb, when it is switched on. क्या आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या हमें लाइट देता है ना। लाइट जो है ये हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है जिससे कि हमें लाइट मिलती है, तो हमें जो लाइट जो है ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मिलता है। अंडरस्टैंड, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे सन, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सब से क्या मिलता है, हमें लाइट मिलती है। तो ये हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। अंडरस्टैंड, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट दैट कैन इमिट लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वैसे ऑब्जेक्ट्स दो जो लाइट खुद देते हैं, है ना, जो जिसका अपने खुद का लाइट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which cannot emit light of their own, such as moon, chair, painting, shoes, etc. Non-luminous objects are those
cannot emit light of their own such as moon, chair, painting, shoes etc. जैसे ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उसको कहा जाता है जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। हमने अभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में देखा ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं, जिसके पास खुद का लाइट होता है ना, जो हमें खुद लाइट देता है, लाइक अ सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल। These are the examples of luminous objects. But moon, chair, painting, shoes, our book, bags, these are the example of non-luminous objects. इनके पास क्या होता है, खुद का लाइट नहीं होता है। सपोज दैट आप एक डार्क रूम में हो, अपने स्टडी रूम में हो और लाइट चली जाती है, तो क्या आपको बुक से, आपकी बैग से लाइट आपको मिलता है? नहीं मिलता है ना। लाइट हमें किससे मिलती है, तो टॉर्च से और कैंडल से। अंडरस्टैंड। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ लाइट। ये क्या है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये सोर्सेस ऑफ लाइट हैं। एनी ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। सोर्सेस ऑफ लाइट जो है ये हमारा नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट आर द मैन मेड, फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स, लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब etc. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, वो मैन मेड होता है, वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया हुआ होता है। एज फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स, लैम्प, इलेक्ट्रिक लाइट्स etc. नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट एग्जिस्ट इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, ग्लो वर्म्स। सन ये क्या है, हमारा नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है। स्टार्स ये भी हमारा नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है। ग्लो वर्म्स, वो क्या बोलते हैं उसको, फायर फ्लाई बोलते हैं, जो नाइट में क्या होती है, देखो ना आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जुगनू, जो नाइट में वो टिमटिमाता है ना, लाइट आता है, देता है वो। तो उस वर्म्स को हम लोग ग्लो वर्म्स